यह कहानी एक ऐसे दिन से शुरू होती है जहां सवाल हवा में तैर रहे हैं और जवाब किसी के पास नहीं है। जब अचानक यह एहसास कराया जाता है कि किसी की जान खतरे में है और उसी खतरे की परछाई में मीरा की सुबह होती है। एक ऐसी सुबह जो गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि एक अनजाने बोझ के साथ शुरू होती है। ऑफिस के गलियारों में फुसफुसाहट है, आरोप है और मीरा के नाम के साथ जुड़ती हुई एक ऐसी गलती जिसे उसने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हालात उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अनु के पिता का हार्ट अटैक, एक समय पर न हुआ इंश्योरेंस क्लेम और मीरा का हड़बड़ाया हुआ दिल जो अपनी माँ की बीमारी और अपनी मजबूरी के बीच फंसा हुआ है। जहाँ वह सफाई देती है मगर सामने वाले के कान पहले से बंद है और शब्द ऐसे चुभते हैं जैसे किसी जख्म पर नमक छिड़क दिया गया हो। मीरा खुद नहीं समझ पाती कि अनु का नाम आते ही कमरे का माहौल क्यों बदल जाता है, क्यों हर कोई अचानक इतना संवेदनहीन हो जाता है। और तभी उसे ऊपर बुलाया जाता है, जहां डांट की उम्मीद लेकर पहुंची मीरा को पता चलता है कि असल खतरा किसी और दिशा से आ रहा है। ऑफिस अब यहीं से ऑपरेट होगा। वजह साफ नहीं बताई जाती, लेकिन हवा में डर है, जिम्मेदारी का बोझ है और एक अनकही चेतावनी है कि जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मीरा अपराध बोध में झुकी हुई है। वह मान लेती है कि शायद सिस्टम ही गलत था, शायद वही कड़ी थी जो वक्त पर जुड़ नहीं पाई, और वह तय करती है कि अनु से खुद माफी मांगेगी। वहीं दूसरी तरफ अनु के घर में एहसान और मजबूरी का एक अजीब सा रिश्ता बन रहा है, जहां मदद हाथ बढ़ाकर दी जा रही है लेकिन उस मदद की कीमत आत्मसम्मान पर चुकानी पड़ रही है। अनु को ऑफिस आने की इजाजत मिलती है, उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन इसी के साथ एक नई चर्चा जन्म लेती है, आर्य और अनु के रिश्ते की। एक अफेयर की अफवाह जो धीरे धीरे सच से ज्यादा मजबूत लगने लगती है। अस्पताल की रातों में गोपाल जी की नींद उड़ चुकी है। डॉक्टर समझाता है कि शरीर से पहले दिमाग हारता है और गोपाल जी की परेशानी उनकी बीमारी से ज्यादा उनकी बेटी का भविष्य है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि अनु मजबूत है, समझदार है और उन्हें उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि जब वे बेहोश थे तो अनु टूट चुकी थी। उस प्यार में इतनी ताकत है कि जीने के कई कारण दे सकता है, लेकिन घर के एक और कोने में एक और जंग चल रही है। आर्य की माँ उसे समझा रही है कि मदद कभी कभी बोझ बन जाती है, कि जरूरत से ज्यादा सहारा किसी को सांस लेने भी नहीं देता, और अगर वह सच में अनु और उसके परिवार की इज्जत करता है तो उसे 2 कदम पीछे हटना होगा। फोन नहीं करना होगा, इंतजार करना होगा कि जरूरत पड़ने पर आवाज खुद आए। वहीं अनु के घर में माँ का दिल पत्थर हो चुका है, उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं। शब्द इतने कड़वे हैं कि सुनने वाला टूट जाए। वह कहती है कि यह रिश्ता तब तक मुमकिन नहीं जब तक वे जिंदा हैं, और अनु को एक ऐसी शर्त दे दी जाती है जो उसके दिल और दिमाग दोनों को चीर देती है, कि आर्य को अपने ख्यालों से निकाल फेंके, हमेशा के लिए। अनु रोती है, गिड़ाती है, लेकिन जवाब पत्थर की लकीर बन चुका है। और कहानी यहाँ आकर रुकती नहीं बल्कि और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि गलती किसकी थी। सवाल यह है कि क्या प्यार जिम्मेदारी से बड़ा है, क्या मदद सच में मदद होती है या कभी कभी किसी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और जब दिल को सुकून देने वाली एक झलक ही सफर बन जाए, तो क्या यह सफर यहीं खत्म होगा या अगला मोड़ और ज्यादा दर्द और ज्यादा सस्पेंस लेकर आएगा। यही सोच दर्शक के दिल में छोड़कर यह कहानी अगले एपिसोड के लिए मजबूर कर देती है।